स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में मॉक टेस्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग मॉक टेस्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर देख ले। उसके बाद हम लोग कंसेप्ट प्लस टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। उसमें हम लोग आईपी एड्रेस डिस्कस किए थे और ट्रांसमिशन मीडियम, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बीपीएससी 3.0 के लिए। उसमें से अगर आप वीडियो को कंप्लीट करके रखते हैं तो 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 100% आपको उसमें से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक टॉपिक सिलेक्ट किए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यह भी वीडियो कंप्लीट करते हैं तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगेगा आप यह कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है a collections of a hardware component, a collections of a input devices, input output devices, a collections of a software routines या all of the above। इसका क्या आंसर करेक्ट है अब आप जो है डिस्कस कर लीजिए पहले। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह आपका कलेक्शंस होता है सॉफ्टवेयर रूटीन्स का, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टाइम शेयरिंग प्रोवाइड, जो आपका टाइम शेयरिंग होता है वो आपको प्रोवाइड करता है डिस्क मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, कंकरेंट एग्जीक्यूशन या ऑल ऑफ द एबव। तो जो आपका टाइम शेयरिंग जो होता है आपको वो प्रोवाइड करता है डिस्क मैनेजमेंट को भी प्रोवाइड करता है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट को भी करता है, कंकरेंट एग्जीक्यूशन भी कराता है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आप यहाँ पे 4 ऑप्शन देख सकते हैं, स्कैन द सिस्टम, प्रोवाइड द कनेक्टिविटी, मैनेजिंग द सिस्टम हार्डवेयर या ऑल ऑफ द एबव। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वो स्कैन करता है सिस्टम को, यह भी सही है। प्रोवाइड द कनेक्टिविटी यह भी आपका ट्रू है। मैनेजिंग द सिस्टम हार्डवेयर यह भी आपका सही है। इसका ऑप्शन जो आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर इज टू, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका आपका प्राइमरी जॉब क्या होता है। कमांड रिसोर्स, मैनेज रिसोर्स, प्रोवाइड यूटिलिटी या प्रोवाइड कनेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनेज रिसोर्स। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका आपका प्राइमरी जॉब होता है आपका रिसोर्स को मैनेज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 5 द टर्म टाइम शेयरिंग हैज बीन रिप्लेस बाय, जो आपका टर्म जो आपका टाइम शेयरिंग है इसको आपको क्या किस से रिप्लेस कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग सिस्टम या मल्टी एग्जीक्यूशन सिस्टम। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है आपका मल्टी टास्किंग सिस्टम। जो आपका टाइम शेयरिंग जो होता है इसका मतलब होता है आपका इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं मल्टी टास्किंग सिस्टम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर आपका 6 द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका आपका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट या डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि जो आपका प्राइमरी फंक्शन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है वो आपका मेमोरी मैनेजमेंट भी है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी है, आपका डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट भी है, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 7 कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका आपका प्राइमरी पर्पस क्या होता है। टू मेक द मोस्ट इफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, टू अलाउ पीपल टू यूज द कंप्यूटर या टू कीप सिस्टम प्रोग्रामर एम्प्लॉयड या टू मेक कंप्यूटर इजियर टू यूज।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। टू मेक द मोस्ट इफिशियंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका मतलब क्या होता है? ए सेट ऑफ ए प्रोग्राम विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग, इट वे द वे ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग वर्क, या कन्वर्जन ऑफ ए हाई लेवल इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, इट वे ए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ऑपरेट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका द वे ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग वर्क। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 9, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका क्या चीज को मैनेज करता है? मेमोरी को, प्रोसेस को, या डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपको वह मैनेज करता है, आपका मेमोरी को भी मैनेज करता है, प्रोसेस को भी मैनेज करता है, और आपका डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस इसको भी मैनेज करता है। इसका ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है डिफरेंट पीजीटी और आपका टीजीटी कंप्यूटर एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेस वेरी इफिशिएंटली, टेक केयर ऑफ शेड्यूलिंग जॉब फॉर एग्जीक्यूशन, या मैनेज द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसका भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह मैनेज करता है कंप्यूटर रिसोर्स ऑफ वेरी इफिशिएंटली, टेक केयर ऑफ शेड्यूलिंग जॉब फॉर एग्जीक्यूशन, और मैनेज करता है फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द नॉट द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, या वायरस प्रोटेक्शन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। वायरस प्रोटेक्शन जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। आपका मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन होता है, डिस्क मैनेजमेंट होता है, और आपका एप्लीकेशन मैनेजमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें से कौन कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, यूटिलिटीज, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपका वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, आपका यूटिलिटी भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन जो आपका 1 फर्स्ट जो आपका इसका ऑप्शन वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ए प्रोसेस हैविंग मल्टीपल थ्रेड ऑफ कंट्रोल। ए प्रोसेस हैविंग मल्टीपल थ्रेड ऑफ कंट्रोल इम्प्लाइज, फर्स्ट है आपका मोर देन वन टास्क एट ए टाइम, ओनली वन टास्क एट ए टाइम बट मच फास्टर, ओनली वन थ्रेड पर प्रोसेस टू यूज, या ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो प्रोसेस जो होता है उसका मल्टीपल थ्रेड को कंट्रोल करता है मोर देन वन टास्क एट ए टाइम को। ठीक है, तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन जो इसका आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपका थ्रेड से रिलेटेड है। आपका ए थ्रेड, ऑप्शन फर्स्ट, इज ए लाइट वेट प्रोसेस वेयर द कंटेक्ट स्विच इज लो, इज ए लाइट वेट प्रोसेस वेयर द कंटेक्ट स्विच इज हाई, या इज यूज टू स्पीड ऑफ पेजिंग, या नॉन ऑफ द एबव। इसका आपका करेक्ट आंसर क्या करेक्ट आंसर होगा? तो जो आपका ये थ्रेड जो होता है आपका, ठीक है, ये आपका लाइट वेट प्रोसेस होता है, और इसमें आपका कंटेक्ट स्विचिंग जो होता है आपका इसमें हाई होता है। थ्रेड में कंटेक्ट स्विचिंग कहने का मतलब क्या होता है? जो आपका कंटेक्ट स्विच होता है इसका मतलब होता है कि जो आपका रनिंग प्रोसेस होता है उसको हम लोग सेव कर लेते हैं। ठीक है, और फिर से हम लोग न्यू प्रोसेस को लोड करते हैं, इसी को हम लोग कंटेक्ट स्विचिंग बोलते हैं। कंटेक्ट स्विचिंग भी आपको पूछा जा सकता है कि आपका कंटेक्ट स्विचिंग क्या होता है। तो कंटेक्ट स्विचिंग कहने का मतलब कि जो आपका रनिंग प्रोसेस होता है उसको सेव करके न्यू प्रोसेस को लोड करते हैं, इसी को हम लोग कंटेक्ट स्विचिंग बोलते हैं। और जो आपका थ्रेड होता है यह आपका लाइट वेट प्रोसेस होता है, और इसमें आपका कंटेक्ट स्विचिंग जो होता है आपका हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एन एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। कि जो आपका एग्जीक्यूट करता रहता है प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका एग्जीक्यूशन होता रहता है आपका प्रोग्राम ऑन ए कंप्यूटर उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन द पेज टेबल। जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका वो मेंटेन करता है पेज टेबल को, ईच प्रोसेस, ईच थ्रेड, ईच इंस्ट्रक्शन या आपका ईच एड्रेस। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको मैनेज करता है आपको ईच प्रोसेस को। इसमें एक पॉइंट आता है पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहने का मतलब होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हम लोग प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। मतलब जो आपका प्रोसेस होता है इसको जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसी को हम लोग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोलते हैं। जो आपका पीसीबी होता है इसका दूसरा नाम टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी होता है, टीसीबी भी इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिवाइस ड्राइवर आर इम्प्लीमेंटेड टू इंटरफेस। ये जो आपका डिवाइस ड्राइवर होता है वह इम्प्लीमेंट करता है टू इंटरफेस, कैरेक्टर डिवाइस, ब्लॉक डिवाइस, नेटवर्क डिवाइसेस या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो आपका डिवाइस ड्राइवर जो होता है इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, कैरेक्टर डिवाइस में भी करते हैं, ब्लॉक में भी करते हैं और आपका नेटवर्क में भी करते हैं। इसका ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि थ्रेड शेड्यूलिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम इज डन बाय। कि जो आपका थ्रेड शेड्यूलिंग जो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का, वह आपका डन होता है इनपुट में, आउटपुट में, ऑपरेटिंग सिस्टम में या मेमोरी में। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो जो आपका थ्रेड शेड्यूलिंग जो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वह प्रोग्राम, वह आपका डन होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन नीड। ए प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन नीड थ्रूपुट, टाइमर या रिसोर्स या बोथ 1 एंड 2। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिसोर्सेज। जो प्रोसेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वह एग्जीक्यूशन करने के लिए उसको जरूरी पड़ता है आपका रिसोर्स का जरूरी पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज वन ऑफ द प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो आपका प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी बेस्ड या शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। जो आपका एसजे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो होता है आपका, यह आपका जो होता है आपका प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें यहाँ पे सीमाफोर। सीमाफोर कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग वेट एंड सिग्नल, डेडलॉक, सिंक्रोनाइजेशन या प्रायोरिटी। जो आपका सीमाफोर जो होता है आपका, इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन को हम लोग सोल्व करते हैं सीमाफोर के यूज करके। अगर आपको इसका थ्योरी चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बतलाइएगा कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट और थ्योरी लेकर आइए। कि सारा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो हम जरूर वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग हर एक टॉपिक कवर कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो आपका डिफरेंट टॉपिक का पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। कि आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है। इट रिक्वायर फॉर ऑल द प्रोसेस, इट इज यूजुअली डन बाय डिस्क ड्राइव्स, इज नेवर नेसेसरी, अलाउ प्रोसेस टू सिंक्रोनाइज एक्टिविटीज। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। जो आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है वह अलाउ करता है प्रोसेस को टू सिंक्रोनाइज एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मल्टी प्रोसेसर इज यूज्ड बिकॉज। मल्टी प्रोसेसर को हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इट सेव मनी कंपेयर टू मल्टीपल सिंगल सिस्टम, इट इंक्रीज रिलायबिलिटीज, इट डिस्ट्रीब्यूट टास्क या ऑल ऑफ द एबव। तो जो आपका मल्टी प्रोसेसर जो होता है इसका यूज हम लोग इसीलिए करते हैं कि वह सेव करता है मनी को कंपेयर टू मल्टीपल सिंगल सिस्टम, वो आपके इंक्रीज करता है रिलायबिलिटी को। इसका 4 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कि व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जो आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है ये आपका क्या होता है। कम्युनिकेशन विद इन द प्रोसेस,
कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन टू थ्रेड ऑफ सेम प्रोसेस, या नॉन ऑफ द एबव। तो जो आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है यह कम्युनिकेट करता है बिटवीन टू प्रोसेस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो आपका कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टू प्रोसेस इज कॉल्ड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि ए सीमाफोर इज शेयर इंटीजर वेरिएबल। तो जो सीमाफोर जो होता है आपका वह शेयर करता है इंटीजर वेरिएबल that cannot drop below 0, that cannot more than 0, that can drop below 1, that can more than 1। ठीक है। तो एक सीमाफोर जो होता है आपका शेयर करता है इंटीजर वेरिएबल, ठीक है, जो that cannot drop below 0, जो आपका जो है 0 से कम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी डन। जो आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो होता है आपका वह डन होता है हार्डवेयर लेवल पे, सॉफ्टवेयर लेवल पे, या बोथ 1 and 2, या नॉन ऑफ द एबव। तो जो आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो होता है वह आपका डन होता है हार्डवेयर आपका और सॉफ्टवेयर लेवल दोनों पे डन होता है आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो आपका बैंकर्स एल्गोरिथम्स होता है इज यूज फॉर। हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम को हम लोग यूज क्यों करते हैं? डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक रिमूवल, डेडलॉक प्रिवेंशन, या डेडलॉक कंटिन्यूएशन। तो जो बैंकर्स एल्गोरिथम होता है इसका हम लोग यूज करते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। जो क्या क्या आपका कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है आपका डेडलॉक के लिए? नो प्रीम्पशन, सर्कुलर वेट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, या पार्शियल एलोकेशन, या बोथ 1 and 2, या नॉन ऑफ द एबव। तो जो आपका नेसेसरी कंडीशन जो होता है आपका डेडलॉक का, जो आपका डेडलॉक होता है इसका आपका नेसेसरी कंडीशन होता है नो प्रीम्पशन, सर्कुलर वेट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, और पार्शियल कलेक्शन। ऑप्शन 3 जो इसका आपका करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो आपका बैंकर्स एल्गोरिथम होता है फॉर रिसोर्सेस एलोकेशन डील्स विथ। जो आपका बैंकर्स एल्गोरिथम होता है इसका रिसोर्स एलोकेशन जो है आपको वो डील्स करता है डेडलॉक प्रिवेंशन को, डेडलॉक अवॉइडेंस को, डेडलॉक रिकवरी को, या म्यूचुअल एक्सक्लूजन को। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका 29 क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन को डील करता है। ठीक है। जो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है ये आपको शेयर करता है रिसोर्सेस को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रोग्राम प्रीम्पशन। जो आपका प्रोग्राम का जो प्रीम्पशन होता है इसका मतलब क्या होता है? फोर्स deallocations of the CPU from a program which is executed on the CPU, release of CPU by the program after completing the task, force allotment to CPU by a program itself, a program terminate itself due to detection of an error। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम लोग फोर्सली जो है हम लोग डीलोकेट कर देते हैं प्रोसेस को और फिर से हम लोग न्यू प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं, इसी को हम लोग प्रीम्पशन बोलते हैं। आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका प्रिमिटिव होता है, ठीक है, एक आपका होता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव कहने का मतलब होता है कि एक बार प्रोसेस आप सीपीयू को एलोकेट कर दिए तो वह तब तक सीपीयू में रहेगा जब तक वह फुल्ली एग्जीक्यूट न कर जाए, इसको हम लोग नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। और प्रिमिटिव कहने का मतलब होता है अगर सीपीयू को प्रोसेस एलोकेट किया हुआ है तो फोर्सली इसको हम लोग फिर से डी एलोकेट कर देते हैं, फिर से आप उसको हम लोग न्यू प्रोसेस को हम लोग एलोकेट कर देते हैं, इसको हम लोग प्रिमिटिव बोलते हैं। और नॉन प्रिमिटिव कहने का मतलब होता है कि वैसा प्रोसेस जो एक बार सीपीयू के एलोकेट हो गया तो वह तब तक सीपीयू में रहेगा जब तक वह फुल्ली एग्जीक्यूट न कर जाए, इसको हम लोग जो है नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लिए कि प्रिमिटिव क्या होता है और आपका नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जो आपका डेडलॉक इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज। जो आपका डेडलॉक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो आपका क्या होता है? डिजायरेबल प्रोसेस होता है, अनडिजायरेबल प्रोसेस होता है, या डेफिनेट वेटिंग प्रोसेस होता है, या आपका ऑल ऑफ द एबव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनडिजायरेबल प्रोसेस होता है। जो आपका डेडलॉक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, यह आपका अनडिजायरेबल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड। जो हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम का जो हम लोग यूज करते हैं टू प्रिवेंट डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, टू डिटेक्ट डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, या टू रेक्टिफाई ए डेडलॉक स्टेट।
तो जो आपका बैंकर्स एल्गोरिथम होता है, इसका हम लोग यूज करते हैं प्रिवेंट डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग जो है यहाँ पे बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द स्टेट ऑफ द प्रोसेस। 4 ऑप्शन जो आपका गिवन, इनमें से कौन जो आपका प्रोसेस का स्टेट नहीं है? ब्लॉक, रेडी, रनिंग या प्रिविलेज। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? प्रिविलेज जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टेट जो है स्टेट नहीं है। ठीक है। यहाँ पे जैसे हम डिस्कस कर ले, जो आपका प्रोसेस स्टेट होता है, इसमें आपका न्यू स्टेट होता है, ठीक है, रेडी होता है, रनिंग होता है, वेटिंग स्टेट होता है, ठीक है, और उसके बाद आपका टर्मिनेशन होता है। कुल आपका 5 स्टेट होता है, न्यू स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट, आपका टर्मिनेशन स्टेट। यहाँ पे प्रिविलेज जो है आपका प्रोसेस स्टेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेट ऑफ ए प्रोसेस इज ए डेडलॉक। ए सेट ऑफ ए प्रोसेस इज ए डेडलॉक इफ each process is blocked and will remain so forever, each process is terminated, all processes are trying to kill each other and none of the above। कोई भी सेट ऑफ प्रोसेस जो है आपका, वो आपका डेडलॉक में कब होगा? जब हर एक प्रोसेस जो है आपका ब्लॉक हो एंड इट विल रिमेन सो फॉरएवर, इज कॉल्ड डेडलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो होता है आपका कैन बी प्रोवाइडेड बाय द म्यूटेक्स लॉक, बाइनरी सीमाफोर, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ द एबव। तो जो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो होता है वो आपका क्या होता है? ये आपका म्यूटेक्स लॉ को प्रोवाइड करता है और आपका बाइनरी सीमाफोर होता है। ठीक है। इसका ऑप्शन 3 जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 36, कि जो आपका मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो आपका क्या होता है? नॉट यूज्ड इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, रिप्लेस विथ वर्चुअल ऑन करेंट सिस्टम, not used on multi-programming system, या critical for even the simplest operating system। तो जो आपका मेमोरी मैनेजमेंट होता है यह आपका क्रिटिकल फॉर द इवन द सिंपलेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ शेयर मेमोरी इज टू यूज प्राइमरी मेमोरी इफिशिएंटली, टू डू नॉट इंट्रा प्रोसेस कम्युनिकेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन या नन ऑफ द एबव। तो जो आपका मेन फंक्शन होता है, जो हम लोग शेयर को, मेमोरी को जो आपका हम लोग शेयर करते हैं, यह आपका क्या होता है? टू डू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है। हम लोग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को हम लोग यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ए ट्री स्ट्रक्चर फाइल डायरेक्टरी सिस्टम है। जो आपका ट्री स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें जो आपका फाइल डायरेक्टरी सिस्टम होता है वह अलाउ करता है इजी स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ फाइल लेंथ, is a much debate unnecessary feature, is not essential when we have million of files। तो ये जो आपका एक ट्री स्ट्रक्चर जो होता है फाइल डायरेक्टरी, ठीक है, वह अलाउ करता है इजी स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ फाइल लेंथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले, What should be the extension execution file। जो आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, इसका आपका एक्सटेंशन क्या होता है? exe, bat या com या ऑल ऑफ द एबव। जो आपका एक्सटेंशन फाइल होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, इसका एक्सटेंशन होता है exe। ठीक है। नेक्स्ट, इन ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हेन टाइम स्लॉट गिवन टू ए प्रोसेस इज कंप्लीटेड, देन द प्रोसेस गोज फ्रॉम रनिंग स्टेट टू द, मतलब जो भी टाइम स्लॉट गिवन था वह सीपीयू जो है आपको कंप्लीट कर लिया, तो आपका रनिंग स्टेट से कहाँ जाएगा वह? ठीक है। तो आपका रनिंग स्टेट से कहाँ चला जाएगा? वो आपका फिर से आपका रेडी स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि आपका टाइम शेयरिंग सिस्टम बोला जा रहा है। ठीक है। टाइम शेयरिंग सिस्टम कहने का मतलब होता है आपका प्रिमिटिव नेचर का हो गया। प्रिमिटिव नेचर कहने का मतलब हो गया कि जो आपका टाइम क्वांटम गिवन होता है, ये आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे रेडी स्टेट में आ जाता है। ठीक है। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो होता है, इसमें आपका टाइम क्वांटम होता है, इसको लोग टाइम स्लाइस भी बोलते हैं। अगर 2 गिवन है तो 2 कंप्लीट करेगा, फिर से आपका रेडी में आ जाएगा, फिर से आपका रेडी से रनिंग में जाएगा, 1 बाय 1 जो आपका एग्जीक्यूट करता रहता है। इसमें आपका प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 41, The operating system of a computer services as a software interface
बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर, पेरिफेरल, मेमोरी या स्क्रीन। तो हार्डवेयर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द क्या होता है आपका हार्डवेयर के बीच में होता है। हार्डवेयर आपका यूजर के बीच में होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग वेरियस डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट या सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्किंग या प्रोसेस मैनेजमेंट। इसमें से कौन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? तो आपका जो है नेटवर्किंग जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट कि इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग फाइल स्टोरेज इन द कंप्यूटर इज डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट या प्रोसेस मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बीच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह किस प्रकार को एरर को हैंडल करता है? पावर फेलियर, लैक ऑफ पेपर इन ए प्रिंटर, कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क या ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4, कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका एरर को हैंडल करता है आपका पावर फेलियर, लैक ऑफ पेपर इन ए प्रिंटर और कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क। या सारा आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको हैंडल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 46। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे हम डिस्कस करें कि विच इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स लोकेशन एंड स्टेटस, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट या स्टोरेज मैनेजमेंट। इनमें से जो हम लोग क्या चीज को यूज करते हैं? तो ट्रैक टू इंफॉर्मेशन, इट्स लोकेशन एंड स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टोरेज मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो ए लेयर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर प्रोग्राम इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 47 जैसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका यूजर होता है, ठीक है, यूजर और जो आपका हार्डवेयर होता है, ठीक है, इसके बीच में जो आपका क्या काम करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है आपका यूजर और आपका हार्डवेयर के बीच में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, बीच ऑफ द फ्लोइंग विल डिटरमाइन योर चॉइस ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर योर कंप्यूटर। It is the supply software you want to use compatible with it? Is it expensive? Is it compatible with your hardware? तो क्वेश्चन आपका 48 है, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कि जो आपका सॉफ्टवेयर जो होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है आपका कंप्यूटर का, वो इट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यू वांट टू यूज कंपेटेबल विथ इट। ठीक है, और यह जो है आपका कंपेटेबल होता है आपका विथ योर हार्डवेयर। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 49 है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका गिवन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द ट्रू अबाउट डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस। जो आपका डेडलॉक प्रिवेंशन होता है और जो आपका डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम होता है, इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन जो आपका करेक्ट नहीं है? इन ए डेडलॉक प्रिवेंशन द रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्सेज इज ऑलवेज ग्रांटेड इफ द result stage is safe. Next one is deadlock avoidance. The request for resources is always granted if the result state is safe. तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 49 है, इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 4। ठीक है, यह आपका गलत है, यह भी आपका रॉन्ग है, यह भी आपका रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 49 है, इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका जो आपका है ऑप्शन 4 है, कि डेडलॉक अवॉइडेंस रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ रिसोर्स रिक्वायरमेंट, दिस इज वन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 49 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, जो आपको डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।